पहले सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे बहुत सारे एक्साइटिंग वीडियोस देखने के लिए। श्री गुरुवे नमः। कौन थी शबरी और क्या थी, आइए जानते हैं। शबरी की कहानी रामायण के अरण्य कांड में आती है। वह बीलराज की अकेली पुत्री थी। जाति प्रथा के आधार पर वह एक निम्न जाति में पैदा हुई थी। विवाह में उनके होने वाले पति ने अनेक जानवरों को मारने के लिए मंगवाया। इससे दुखी होकर उन्होंने विवाह के लिए इनकार कर दिया। फिर वह अपने पिता का घर त्याग कर जंगल में चली गई और वहां उसने ऋषि मतंग के आश्रम में शरण ली। ऋषि मतंग ने उसको अपनी शिष्या स्वीकार कर लिया। उसका भारी विरोध हुआ। दूसरे ऋषि इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि किसी निम्न जाति की स्त्री को कोई ऋषि अपना शिष्य बनाए। ऋषि मतंग ने इस बात की परवाह नहीं की। ऋषि समाज ने उनका बहिष्कार कर दिया और ऋषि मतंग ने उसको सहर्ष स्वीकार कर लिया। ऋषि मतंग जब परम धाम को जाने लगे तब उन्होंने शबरी को किया कि वह परमात्मा में अपना ध्यान और विश्वास बनाए रखे। उन्होंने कहा कि परमात्मा सबसे प्रेम करते हैं। उनके लिए कोई इंसान उच्च या निम्न जाति का नहीं है, उनके लिए सब समान हैं। फिर उन्होंने शबरी को बताया कि एक दिन प्रभु श्री राम उनके द्वार पर आएंगे। श्री मतंग के स्वर्गवास के बाद शबरी ईश्वर भजन में लगी रही। प्रभु राम के आने की प्रतीक्षा करती रही। लोग उन्हें भला बुरा कहते, उनकी हंसी उड़ाते, पर वो परवाह नहीं करती। उनकी आंखें बस प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा करती रहती। और एक दिन प्रभु राम उनके द्वार पर आ गए। शबरी धन्य हो गई। उनका ध्यान और विश्वास उनके इष्ट देव को उनके द्वार तक लाया। भगवान भक्त के वश में हैं, इस बात को साबित कर दिखाया। उन्होंने प्रभु राम को अपने झूठे फल खिलाए और दया में प्रभु राम ने उन्हें स्वाद लेकर खाया। फिर वह प्रभु के आदेश अनुसार प्रभु धाम को चली गई। शबरी की कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, आइए इस पर विचार कर लेते हैं। कोई जन्म से ऊंचा या नीचा नहीं होता, सब अपने कर्म से ऊंचे या नीचे होते हैं। व्यक्ति के कर्म उसे ऊंचा या नीचा बनाते हैं। ब्राह्मण परिवार में जन्मे ऋषि भगवान का दर्शन तक नहीं कर पाए, परंतु निम्न जाति में जन्मी शबरी के घर भगवान खुद चलकर आए और झूठे फल खाए। हम किस परिवार पर में जन्म लेंगे इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, पर हम क्या कर्म करेंगे इस पर हमारा पूरा अधिकार है। जिस काम पर हमारा कोई अधिकार नहीं है वह हमारी जाति का कारण कैसे हो सकता है। व्यक्ति की जाति उसके कर्म से ही तय होती है, ऐसा भगवान खुद कहते हैं। कहे रघुपति सुन भामनी बाता, मानहु एक भगति कर नाता। प्रभु राम ने शबरी को भामनी कहकर संबोधित किया। भामनी शब्द एक अत्यंत आदरणीय नारी के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रभु राम ने कहा कि हे भागिनी सुनो, मैं केवल प्रेम के रिश्ते को जानता हूँ। तुम कौन हो, किस परिवार से आई हो, तुम्हारी जाति क्या है, यह सब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। तुम्हारा मेरे प्रति प्रेम ही मुझे तुम्हारे द्वार तक लेके आया है। बोलो जय श्री राम। ऐसे और भी एक्साइटिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।